हेलो दोस्तों, आज जो हम हिस्ट्री के अंदर है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं और आज़ाद हिंद फौज। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है दोस्तों, वो मनाया था 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में दोस्तों हुआ था। आज के डेट में दोस्तों कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा बचपन से बहुत ज़्यादा तेजस्वी थे। और दोस्तों इन्होंने क्या किया, 1920 में भारतीय नागरिक सेवा जिसे ICS कहा जाता था उस वक्त दोस्तों, वो उन्होंने उत्तीर्ण की दोस्तों, जो कि काफ़ी टफ थी भारतीयों के लिए दोस्तों, क्योंकि क्या उसमें भेदभाव होता था भारतीयों के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा स्वतंत्र सेनानी था जिसने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी दोस्तों, तो उसमें कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इन्हें नेताजी के नाम से दोस्तों बहुत फेमस थे सुभाष चंद्र बोस जो है। उसके अलावा दोस्तों क्या होता है, वर्ष 1938 में क्या होता है, ये कांग्रेस में जो है अधिवेशन होता है हरिपुरा, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं दोस्तों 1938 में दोस्तों। जब इन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उन्हें क्या देते हैं दोस्तों? उपाधि देते हैं देश नायक की दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसे उपाधि देश नायक की? वो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, 1939 में दोस्तों क्या होता है, एक त्रिपुरी जगह पड़ती है जबलपुर के पास दोस्तों मध्य प्रदेश में। वहाँ पे जो है कांग्रेस का दोस्तों क्या होता है, अधिवेशन का क्या होता है, अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा जाता है, जिसमें गांधी जी की ओर से सिद्धार्थ मैया और सुभाष चंद्र बोस दोस्तों दोनों के बीच क्या होता है, कंटेस्ट होता है, जिसमें से कि सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों 1580 क्या बोलते हैं मत जो है मिलते हैं, और जो सिद्धार्थ मैया थे जिन्हें किसका समर्थन, महात्मा गांधी का, उन्हें 1340 के आसपास दोस्तों मत प्राप्त हो जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है, अध्यक्ष तो बन जाते हैं, कौन जीत जाते हैं? अध्यक्ष का चुनाव सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। पर वो क्या होते हैं, गांधी जी के संग का थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, तो इसलिए क्या करते हैं, अध्यक्ष पद से वो क्या करते हैं, इस्तीफा दोस्तों दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उस अधिवेशन में जो है अध्यक्ष बना दिया जाता है राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, 1939 में कांग्रेस की क्या करते हैं, अध्यक्षता से क्या त्यागपत्र दे देते हैं दोस्तों, और ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, इसके बाद चले जाते हैं जर्मनी, और जो उनका एडोल्फ हिटलर जो था, जो जर्मनी का शासक था दोस्तों, उस वक्त क्या चल रहा होता है दोस्तों, वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हो जाता है 1 सितंबर 1939 से दोस्तों। जर्मनी चढ़ाई कर देता है किस पे? पोलैंड पे, जिसमें से कि जर्मनी इटली जो है दोनों क्या थे, मित्र देश थे। और जापान दोस्तों उस वक्त उभरती हुई अर्थव्यवस्था था, एशिया में सबसे बड़ी ताकतवर देश में शामिल था दोस्तों जापान को कोई कंट्री हरा नहीं पा रहा था दोस्तों। तो उस वक्त क्या रहता है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं जर्मनी, और जर्मनी का जो एडोल्फ हिटलर जो रहता है दोस्तों, वो उनकी सहायता करता है उनकी सेना बनाने में, और उन्हें आर्थिक रूप से क्या मदद प्रोवाइड करता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, क्या जो जर्मनी की दोस्तों क्या होते हैं, जो जर्मनी का जो ऑफिस जो रहता है, वहाँ से वो क्या करते हैं, द फ्री इंडिया सेंटर की दोस्तों मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्या होते हैं, वो जो है ऑनलाइन प्रोग्राम बहुत सारे स्टार्ट करते हैं, पर्चे छपवाते हैं, और इसमें क्या होता है, जर्मनी के जो लोग रहते हैं उनकी सहायता करते हैं। नाजी जो फोर्स रहती है उसकी सहायता करते हैं, किसकी? सुभाष चंद्र बोस की दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, आज़ाद हिंद फौज की यदि पूछा जाए स्थापना किसने करी, तो कैप्टन मोहन सिंह ने दोस्तों। कैप्टन मोहन सिंह क्या थे, ब्रिटिश सरकार में भारत के क्या सैन्य अधिकारी थे दोस्तों, ये अफसर थे ब्रिटिश सरकार में भारतीय सेना में दोस्तों। तो जापान की और ब्रिटिश की दोस्तों लड़ाई हो रही थी एशिया के अंदर, तो जहाँ जहाँ जापान जो है जीतता जा रहा था और ब्रिटिश वाले के पीछे हटते जा रहे थे। तो दोस्तों इस तरीके से क्या किया, जापान ने बहुत सारे भारतीयों को क्या किया, बंदी बना लिया था, क्योंकि ब्रिटिश की ओर से कौन लड़ रहे थे, भारतीय लड़ रहे थे, क्योंकि हम क्या थे, उनके अधीन थे दोस्तों। तो जापान ने दोस्तों क्या किया कि हमारी जो है मदद करी आज़ाद हिंद फौज की, जो उनके पास 10,000 सैनिक थे, उन्होंने किसी दे दिए, आज़ाद हिंद फौज को दे दिए। इससे क्या हुआ, आज़ाद हिंद फौज जो काफ़ी क्या मजबूत हो गई रणनीति तौर पे भी, और क्या कहते हैं वैसे भी उनमें क्या था कि उनमें जो है एक्सपीरियंस था दोस्तों फौज का, जो क्योंकि वो ब्रिटिश फौज में शामिल थे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, आज़ाद हिंद फौज की पहली जो डिवीज़न थी औपचारिक रूप से बनाई जाती है 1942 में। कैप्टन किसके द्वारा? मोहन सिंह के द्वारा दोस्तों। कैप्टन मोहन सिंह जो थे ब्रिटिश सरकार में क्या थे, एक अधिकारी थे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस क्या करते हैं, आज़ाद हिंद फौज की क्या करते हैं, कमान जो किन्हें दे देते हैं, नेताजी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों। पूछा जाता है कि रास बिहारी किसने जो कमान दी थी, तो रास बिहारी बोस ने क्या दी, कमान दी थी किन्हें, सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों।
इसके अलावा दोस्तों क्या होता है 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन करते हैं। तो अस्थायी सरकार सुभाष चंद्र बोस कहाँ बना लेते हैं दोस्तों? सिंगापुर में दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाता है कि क्या होता है 12 नवंबर 1945 को हम क्या मनाते हैं? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना दिवस मनाते हैं दोस्तों। इसके अलावा क्या होता है कि आज़ाद हिंद फौज में क्या दुर्घटना हो जाती है, बहुत सारे सैनिक उसके लड़ाई से पहले दोस्तों मार दिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या करते हैं 3 जो है सैनिक पकड़े जाते हैं, जिसमें पीके सहगल और ढिल्लन, इस तरीके दोस्तों क्या थे, एक बंदा और था उनका नाम भूल गया, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा दोस्तों। इन पे क्या होता है मुकदमा चलाया जाता है, कहाँ पे? लाल किले में। तो कांग्रेस की ओर से दोस्तों कौन इनके लिए पार्टिसिपेट करता है? कांग्रेस की ओर पंडित जवाहरलाल नेहरू की वकालत करते हैं, अरुणा आसिफ अली इनकी क्या वकालत करते हैं दोस्तों। देश के अंदर जो है 1945 में आते इतना भयंकर माहौल हो जाता है कि तत्कालीन दोस्तों जो वायसराय था लॉर्ड वेवल, उन्हें क्या करना पड़ता है? इनका मृत्युदंड क्या करना पड़ता है? माफ़ करना पड़ता है। तो इतने आंदोलन दोस्तों देश के अंदर हो जाते हैं, कहते हैं इन्हें मृत्यु दे दी जाती है तो 1945 में हो सकता है देश हमारा आज़ाद हो जाता। तो इस सब सिचुएशन को देखते हुए लॉर्ड वेवल क्या कर देता है? उनका मृत्युदंड जो है वो माफ़ कर देता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या होती है? इसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ तक कैबिनेट मिशन। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना पूछा जाए किस वर्ष आई इंडिया के अंदर? तो कैबिनेट मिशन योजना आई 1946 के अंदर। तो कैबिनेट मिशन दोस्तों आता है 24 मार्च 1940 को दिल्ली आया। पूछा जाता है कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया? तो 24 मार्च 1946 को दोस्तों। इसके अध्यक्ष जो थे वो भारतीय के मंत्री थे, उनका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो दोस्तों पूछा जाता कौन इसके अध्यक्ष थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और दोस्तों इसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स आए थे जो अध्यक्ष थे बोर्ड के, किसके? ट्रेड के। इसके अलावा दोस्तों कौन आया था? एवी अलेक्जेंडर आए थे, नौसेना मंत्री थे दोस्तों। तो कैबिनेट मिशन ने क्या किया दोस्तों? बहुत सारे प्लान जो इंडिया के फेवर में दोस्तों क्या करना स्टार्ट किया, जिसमें 16 मई 1940 को प्रस्तावना की घोषणा की कि भारत की एकता बनाई रखी जाएगी, भारत की एकता बनाई जाएगी। इसमें क्या है कि जो डोमिनेंट स्टेट जो पाकिस्तान, मुस्लिम लीग की जो मांग थी पाकिस्तान बनाने की, उससे क्या ठुकरा दिया गया दोस्तों। मुस्लिम लीग की मांग को क्या कर दिया? ठुकरा दिया गया दोस्तों। इसके अलावा जब भारतीय एक संघ होगा ब्रिटिश में दोस्तों, क्या भारतीय एक संघ होगा ब्रिटिश का, मतलब भारतीय क्या होगा? एक जो है पार्ट होगा किसका? ब्रिटिश का दोस्तों। और संविधान सभा का दोस्तों गठन करने की क्या कही? प्रस्तावना दी गई, तो संविधान सभा दोस्तों। तो पूछा जाता है कैबिनेट मिशन इंडिया में कब आया था? तो मार्च 1940 में दिल्ली आया था, जिसके अध्यक्ष जो थे सर लॉरेंस पैथिक थे दोस्तों। उन्होंने क्या करी? बहुत सारी घोषणा करी थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या होता है? कैबिनेट मिशन योजना के बाद क्या होता है? संविधान सभा का गठन होता है दोस्तों। तो कैबिनेट मिशन के बाद दोस्तों क्या होता है? संविधान सभा का गठन होता है 1940 में दोस्तों। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या होता है? 1940 को दोस्तों क्या होता है? संविधान सभा का प्रांतों में क्या होता है? 296 सदस्यों को क्या चुना जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा उम्मीदवार किसके होते हैं? कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के कितने होते हैं? 73, और 15 क्या होते हैं? अन्य दल के होते हैं, स्वतंत्र दोस्तों कैंडिडेट होते हैं। तो पूछा जाता है कि संविधान सभा में कितने लोगों को उम्मीदवार दो बनाया जाता है? 296 दोस्तों सदस्यों का चुनाव होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं कांग्रेस के 208, मुस्लिम के 73, 15 जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो प्रथम अधिवेशन होता है 9 दिसंबर 1940 को, उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? सचिवानंद सिन्हा। उसके बाद दूसरा अध्यक्ष होता है 11 दिसंबर 1946 को, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? उसके अध्यक्ष होते हैं राजेंद्र प्रसाद, जो कि क्या स्थायी सदस्य होते हैं। इसके पहले जो होते हैं वो क्या अस्थायी थे, इसके बाद जो होते हैं वो क्या थे? स्थायी थे दोस्तों। तो 15 अगस्त 1947 को क्या होता है दोस्तों? संविधान सभा का क्या गठन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है 29 अगस्त 1947 को, जिसमें 7 मेंबर होते हैं, जिसमें KM मुंशी जो हैं वो केवल कांग्रेस के लीडर थे। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होते हैं दोस्तों, इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके में इलाहाबादी होते हैं और N माधव रहते हैं दोस्तों। इसके अलावा SMT रहते हैं दोस्तों। इस तरीके से 7 मेंबर की क्या होती है? कमेटी बनाई जाती है, जो कि संविधान सभा का क्या दोस्तों प्रारूप तैयार करती है और लिखती है। इसके अलावा संविधान जो है हमारा वो 2 ईयर 11 मंथ 18 दिन में दोस्तों बन के तैयार होता है, जिसमें 395 आर्टिकल रहते हैं, 22 दोस्तों क्या रहते हैं? पार्ट्स रहते हैं, 8 दोस्तों क्या शेड्यूल रहते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो हमारा संविधान सभा है, जो बहुत सारे हमने देशों से क्या किया है
बहुत सारी चीज़ें उठाई हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से उठाए दोस्तों, यूएसए से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहाँ से उठाई है, आयरलैंड से दोस्तों। इसके बाद जो है हमारे देश के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोस्तों कहाँ से उठाई है हमने, वो उठाई है यूएसआर साइड से दोस्तों। इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया दोस्तों। इस तरीके से हमारा जो संविधान दोस्तों लिखा जाता है दोस्तों। इसमें एक चीज़ दोस्तों मैं बताना और भूल गया, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और जय हिंद का दोस्तों जो नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज गठन जब करी थी उस वक्त दोस्तों लगाया था। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या है, आज़ाद हिंद फौज का गठन। और दोस्तों इसके अलावा कैबिनेट मिशन होता है 1946 में। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो फर्स्ट जो है संविधान सभा दोस्तों क्या गठित की जाती है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमारा लास्ट जो टॉपिक बचा है वो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे बचा है, जिसे हम कल दोस्तों समाप्त करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।